नमस्कार। आज हम एक ताज़ा रिपोर्ट देख रहे हैं अगस्त 2025 की। जी ये भू राजनीति और व्यापार पर है। जी। और मुद्दा क्या है? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने भारत पर मतलब रूसी तेल व्यापार को लेकर टैरिफ की धमकी दी है। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस दावे में कितना दम है, भारत का क्या कहना है, असर क्या हो सकता है और मतलब पूरी बड़ी तस्वीर क्या है इसकी। बिल्कुल। तो ट्रंप ने कहा क्या है? वो ओहायो में कोई रैली थी शायद। हाँ, ओहायो रैली में। वहां उन्होंने कहा कि भाई भारत सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है, उसे रिफाइन कर रहा है और फिर दुनिया भर में बेचकर मतलब अरबों कमा रहा है। और चेतावनी दी कि अगर वो वापस आए तो भारतीय सामानों पर टैरिफ लगेंगे और वो भी काफी ज्यादा। सीधे सीधे आरोप है। हाँ, कि भारत डिस्काउंट का फायदा उठा रहा है रूसी तेल पर और यूक्रेन युद्ध को अनदेखा कर रहा है। देखिए, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सीधा जुड़ता है 2022 से, जब यूक्रेन पर हमला हुआ और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। हाँ बिल्कुल। अब कई देशों ने तो रूस से तेल लेना कम कर दिया या बंद ही कर दिया, लेकिन भारत ने अपना वो न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा अपनी पुरानी नीति के हिसाब से। हाँ, और भारी डिस्काउंट पर जो रूसी यूराल कच्चा तेल मिल रहा था उसे खरीदना जारी रखा, क्योंकि उसके खरीदार कम हो गए थे तो रूस सस्ते में बेच रहा था। अच्छा। नतीजा ये कि 2021 में जहां भारत के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा मुश्किल से 1% था। सिर्फ 1%? हाँ, वो 2024 आते आते 40% से भी ऊपर चला गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो ठीक है, भारत ऐसा कर क्यों रहा था? मतलब उनका क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, भारत के नजरिए से देखें तो 3 मुख्य बातें हैं। पहली और शायद सबसे अहम, 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा। देश चलाने के लिए तेल तो चाहिए। हाँ, वो तो बुनियादी जरूरत है। दूसरी बात, भारत की अपनी विदेश नीति जो गुटनिरपेक्षता पर आधारित रही है, नॉन अलाइनमेंट वाली। बिल्कुल। और तीसरा कि ये जो व्यापार हो रहा है ये यूएन के किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है, मतलब ये लीगली गलत नहीं है। अच्छा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, भारतीय रिफाइनरियां जैसे रिलायंस है, नायरा एनर्जी है, हाँ, उन्होंने इस रूसी कच्चे तेल को प्रोसेस किया, हाँ। डीजल बनाया, जेट फ्यूल बनाया और इसे बेचा कहाँ? यूरोप और अमेरिका को भी बेचा। क्या बात कर रही हैं? यूरोप और अमेरिका को? जी हाँ, और फ्यूल ऑयल सिंगापुर, अफ्रीका, मिडल ईस्ट उधर भी गया। तो एक तरह से हुआ क्या कि रूसी मूल का तेल ही रिफाइन होकर घूम फिरकर पश्चिमी बाजारों तक पहुंच गया। इस पर नैतिक सवाल तो उठे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन भारत पर कोई फॉर्मल सैंक्शन नहीं लगा। ये तो मतलब कमाल की बात है। एक तरफ पश्चिमी देश खुद प्रतिबंध लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत से वही तेल रिफाइन होके खरीद रहे हैं। ये तो दोहरा मापदंड जैसा नहीं लगता? कह सकते ये एक ग्रे एरिया है जहां नियम उतने साफ नहीं थे शायद। तो अब अगर ट्रंप वापस आते हैं और वो इन तर्कों को नहीं मानते, तब असल खतरा क्या है? कौन से भारतीय उद्योग हैं जिन पर गाज गिर सकती है? हाँ, खतरा तो है। ट्रंप प्रशासन कुछ खास सेक्टर्स को टारगेट कर सकता है, जैसे अपना कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल, दवाइयाँ मतलब फार्मा सेक्टर, गाड़ियों के पुर्जे, ऑटो पार्ट्स और यहाँ तक कि आईटी सर्विसेज भी। आईटी सर्विसेज भी? हाँ, मुमकिन है। हो सकता है भारत को फिर से वो जीएसपी लिस्ट से हटा दिया जाए। हाँ, वो प्रेफरेंस वाली लिस्ट जिससे कुछ सामान बिना टैक्स के जाता था। बिल्कुल। या फिर अमेरिका का जो अपना ट्रेड लॉ है सेक्शन 301, उसके तहत एक्शन लिया जा सकता है, ये कहकर कि भारत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, तो इसके जवाब में भारत क्या कर सकता है? हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के पास भी अपने ऑप्शंस हैं। पहला तो इस पूरे मामले को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दे सकता है। दूसरा, अमेरिका से आने वाले सामान पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। हाँ। और तीसरा, अपने एक्सपोर्ट के लिए नए बाजार ढूंढ सकता है, या जो मौजूदा हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है, मिडल ईस्ट है, उन पर और ज्यादा फोकस कर सकता है। ये तो ही व्यापार की खींचतान। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अमेरिका और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो तो काफी मजबूत हुई हैं। बिल्कुल। जैसे क्वाड है, ICET है, डिफेंस डील्स हो रही हैं। तो फिर ये व्यापार वाली धमकी और वो दोस्ती ये साथ साथ कैसे चल रहा है? यही तो मतलब सबसे बड़ा सवाल है, यही वो पेच है। एक तरफ तो देखे डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, खासकर चीन को देखते हुए दोनों देश करीब आ रहे हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है। और दूसरी तरफ ये ट्रेड वाला टेंशन खड़ा हो रहा है। ट्रंप की ये धमकी उस विश्वास को चोट पहुंचा सकती है जो पिछले 1 दशक में धीरे धीरे बना है।
कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे भारत शायद थोड़ा और रूस चीन वाले इकोनॉमिक ब्लॉक की तरफ झुकने पर मजबूर हो जाए। अच्छा। हाँ, यहाँ असल में दो नजरिए टकरा रहे हैं। एक है नैतिकता का सवाल, जैसा ट्रंप उठा रहे हैं कि ये युद्ध से लाभ कमाना है, और दूसरा है रियल पॉलिटिक, यथार्थवादी राजनीति, जैसा भारत कह रहा है कि भाई ये हमारा राष्ट्रीय हित है, हमारी ऊर्जा जरूरत है। तो मतलब एक तरह से सिद्धांत बनाम जरूरत की लड़ाई है। बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव हैं, जो पहले भारत के ट्रेड नेगोशिएटर रहे हैं, उनका कहना है कि भारत को WTO में लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं लीजा कर्टिस हैं CNAS से, वो चेतावनी देती हैं कि भारत को निशाना बनाने से अमेरिका की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को ही धक्का लगेगा। सही बात है। अच्छा, बाजार पर इसका कुछ तात्कालिक असर दिखा इस बयान के बाद? हाँ, थोड़ा असर तो दिखा। जैसे ये टिप्पणी आई, कच्चे तेल के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें हल्की तेजी आई। अच्छा। और भारतीय शेयर बाजार में खासकर जो तेल रिफाइनरी वाली कंपनियां हैं या उनसे जुड़े सेक्टर्स हैं, उनके शेयर्स में कुछ समय के लिए गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट ने रिएक्ट किया? जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मतलब लब्बू लुबाब ये है कि भारत ने जो अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए एक रास्ता निकाला, वो अब अमेरिकी घरेलू राजनीति का मुद्दा बन सकता है। हाँ। और ये पूरा मामला दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। नैतिकता, ऊर्जा की जरूरतें, आर्थिक फायदे, ये सब कैसे आपस में गुत्थम गुत्था हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि आने वाले समय में दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कैसे संतुलन साधेंगी। किस चीज में संतुलन? वैश्विक व्यापार के नियमों, अपनी खुद की ऊर्जा सुरक्षा और अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्तों के बीच, खासकर तब जब सब अपने अपने रास्ते चुन रहे हों। हाँ, ये तो है। भारत के लिए तो ये यकीनन एक बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती होगी, अपनी सॉवरेनिटी, अपने व्यापारिक हित और दुनिया में अपनी जगह, इन सबको एक साथ कैसे साधा जाए। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।